As Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्टेड का मतलब है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, तभी खाना जैसे ही उन्होंने शुरू किया तभी बारिश की बूंदें गिरने लगी बड़ी बड़ी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में यानी कि उत्तर पूर्व वाली दिशा में बादलों को देखा जा सकता था अप्रोच करते हुए। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो भी बहुत मतलब फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling of the rain on his body। अब भाई किसान है, किसान आदमी बेचारा इतनी मेहनत करके उसने बीज डाला है, सारे काम किए हैं, अब जिस बारिश का इंतजार कर रहा था वो बारिश होने लगी तो वो बाहर चला जाता है और उस बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, मतलब उसे अच्छा लग रहा है, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब वो वहां से लौट के आता है थोड़ा सा बारिश में भीग के, तो वो कहता है ये बारिश नहीं हो रही है, ये हमारे लिए सिक्कों की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कह रहा है उन सबसे, अपने घर वालों से, कि ये जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदे हैं ये 10 सेंट के पीसेस हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना 10 रुपए इंडिया के, 10 एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं, जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के बराबर है। तो यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे लेंचो कहना ये चाह रहा है कि ये जो पानी की बूंदें हैं जब ये हमारे इसमें जाएंगी, हमारे इसमें खेत में जाएंगी, तो उससे क्या होगी, हमारी फसल अच्छी होगी, और जब हमारी फसल अच्छी होगी तो मैं इन फसल को बेचूंगा और इनसे मुझे जो पैसा मिलेगा, तो ये उस सेंस में कह रहा है, इसलिए मैं इससे मैं पैसा कमाऊंगा खूब सारा। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in curtain of rain। अब वो मन में, जाहिर सी बात है, जिस चीज की उम्मीद थी वही हो गई, अच्छी बात हो गई, तो मन में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड है। He regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। अब वो अपने जो फील्ड है और उसके जो फ्लावर्स हैं जो कि अब भीग गए हैं, कॉर्न के जो फ्लावर्स हैं, मक्के के जो फ्लावर्स हैं जो अब भीग गए हैं, वो उन्हें ऐसे मतलब अनुमान लगा रहा है जैसे कि किसी पर्दे के ऊपर जब बारिश या पानी गिरे तो वो भीग जाता है, उसी तरह से उसकी जो फसल है वो अब पूरी तरह से पानी में भीग रही है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे पानी का ही इंतजार था। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज आंधी सी आने लगी और उसके साथ साथ हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स क्या होते हैं, ओले, सफेद सफेद, कभी कभी आपने शायद देखे भी होंगे या न्यूज वगैरह में सुना होगा कि कश्मीर में बर्फबारी हुई, तो वो बर्फबारी होने लगी और ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new सिल्वर कॉइन्स, और ये तो सचमुच में सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, जैसा कि उसने कहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और वो जो बच्चे थे, जैसे ही उन्होंने सफेद सफेद वो ओले गिरते हुए देखे, वो उन्हें मतलब जैसा होता है ना, अगर जैसे हमारे घर के आसपास बारिश और ओले भी गिरे तो हमें कहीं ना कहीं ये रहता है हम भी ओले मतलब एक दो अपने हाथ में ले लें, तो वो भी उन्हें लेने के लिए गए। फ्रोजन पर्ल्स लिखा हुआ है, जमे हुए मोती, उन्हें कंपेयर किया गया है। It's really getting bad now, explained the man. I hope it passes quickly. It does not pass quickly। अब जो भाई जो किसान है, किसान तो जानता है भाई कोई भी चीज अति से ज्यादा होगी तो खराब होगी, कम होगी तो खराब होगी। अब वो ओले गिरने लगे, बर्फ गिरने लगी, अब वो कहता है भगवान ये जल्दी रुक जाए, लेकिन वो रुकती नहीं है, मतलब ओले पड़ते रहते हैं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। 1 घंटे तक ये जो ओले हैं, ये जो बर्फ थी, था उसके ऊपर पूरी की पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई, पूरा का पूरा जो एरिया था वहां का, इतना ऐसा लगने लगा कि पूरा का पूरा एरिया सफेद नमक से घिर गया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts
उसे डालने की उसे जरूरत थी, जो पानी पहले तो खुश हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि बर्फबारी ने पूरी की पूरी पत्तियां वत्तियां सब डिस्ट्रॉय कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो सारे के सारे जो पत्ते वो फूल थे सब उखड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। अब जो बेचारा जो लेंचो है, भाई कोई भी किसान जिसने इतनी मेहनत करी हो तो जाहिर सी बात है भाई दुख तो होगा, उसका दिल मतलब बैठ गया पूरी तरह से। अब वो अपने जाता है दोबारा से अपने खेत में, बीच में खड़ा होता है और क्या कहता है अपने बच्चों से कि अगर जो लोकस्ट होती है, जो ग्रास ऊपर की तरह होता है, आपने शायद देखा हो, अगर जब वो अटैक कर देती है किसी भी फील्ड पे तो या किसी भी कॉर्न पे, किसी भी हार्वेस्ट पे, फसल पे, तो कुछ भी नहीं छोड़ती। तो वो कह रहा है कि हार्वेस्ट अगर लोकस्ट भी अटैक कर देती है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत कुछ छोड़ देती है, लेकिन इस नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।